दिस इज चैप्टर 9 ऑफ क्लास 7 दैट इज डेटा हैंडलिंग। तो आपको नाम से समझ में आ रहा होगा कि इस चैप्टर में हमको क्या करना है। वी आर गोइंग टू स्टडी हाउ टू हैंडल डेटा। ठीक है, कैसे हम डेटा को कंपाइल करते हैं, कैसे उसको इकट्ठा करते, रिकॉर्ड करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, ये सब चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डेटा होता क्या है। ठीक, डेटा होता क्या है। तो ये हो गया कलेक्शन ऑफ नंबर्स टू गिव अस सम इंफॉर्मेशन। ठीक है, क्या हुआ? डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ नंबर्स दैट गिव अस सम इंफॉर्मेशन। ठीक, तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि क्या मतलब हुआ यहाँ पे। तो अब देखिए, कभी आपने क्रिकेट मैच जब देखा होगा टीवी पे, तो आपने देखा होगा कि जो टीम बॉलिंग करती है और जो टीम बैटिंग करती है, उसके दो अलग ब्लॉक्स होते हैं जिनमें उनकी डिटेल्स लिखी रहती है। ठीक है, तो सपोज करिए कोई एक टीम जो बॉलिंग कर रही है, ठीक, उसका ब्लॉक कुछ ऐसा आपको दिखता है। यहाँ पे नेम ऑफ द प्लेयर होता है, ठीक, उसने कितने ओवर्स फेंके, ठीक, उस ओवर में उसने कितनी वाइड फेंकी, ठीक है, फिर कितने नो फेंके, नो बॉल्स फेंकी, ठीक है, देन टोटल एक्स्ट्रा उसने कितना दिया। एक्स्ट्रा क्या होता है? दैट इज वाइड बॉल प्लस नो बॉल, ठीक है, और कितने टोटल रन दिए उसने। ठीक है, तो सपोज करिए कि पहला आदमी है, पहला बॉलर है जिसका नाम है अजय। ठीक है, अजय ने 5 ओवर्स फेंके, ठीक है, जिसमें उसने 2 वाइड बॉल फेंकी उन 5 ओवर्स में, 1 नो बॉल फेंकी। तो टोटल एक्स्ट्रा उसने कितना दिया? दिस प्लस दिस, ये हो गया 3। और टोटल रन उसने कितना दिया? टोटल रन उसने 5 ओवर में दिए 33। ठीक, 33 कैसे? तो इस 33 में उसने 3 एक्स्ट्रा दिए। ठीक है, एक्स्ट्रा मतलब वाइड और नो से दिए, बाकी बैट्समैन ने खुद से बैट से बनाए। ठीक, अब आते हैं दूसरे बॉलर पर। मान लीजिए दूसरा बॉलर कोई है हमारे पास, आशीष। ठीक है, उसने 6 ओवर फेंके, एक भी वाइड नहीं फेंकी, एक भी नो नहीं फेंकी, टोटल एक्स्ट्रा उसका 0 हो गया। टोटल रन उसने दिए 21। ठीक है, तो अब क्या है कि डेटा हमने क्या बताया, क्या है? कलेक्शन ऑफ नंबर्स। क्या है? कलेक्शन ऑफ नंबर्स। तो देखिए ये सब नंबर है, ये सारे नंबर्स हैं। ये जब कलेक्ट हो रहे हैं टुगेदर, ठीक है, ये जब कलेक्ट हो रहे हैं टुगेदर, तो ये हमको एक इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। क्या इंफॉर्मेशन दे रहे हैं? कि उस पर्टिकुलर मैच में जो बॉलर अजय था उसने कैसा परफॉर्म किया। ठीक है, क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रहे हैं? कि इस पर्टिकुलर मैच में जो बॉलर अजय था उसने 5 ओवर फेंके, जिसमें उसने 2 वाइड फेंकी, 1 नो बॉल फेंकी। जो टोटल एक्स्ट्रा उसने दिए वो 3 रन दिए, ठीक, और जो टोटल रन उसने दिए वो दिए उसने 33, जिसमें से 30 रन बैट्समैन ने खुद बैट से बनाए, 3 रन एक्स्ट्रा थे। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन मिल रही। तो दिस इज नोन एज डेटा। ठीक है, ये हो गया डेटा। डेटा इज कलेक्शन ऑफ नंबर्स। कलेक्शन ऑफ नंबर, ये सब नंबर है, ठीक, दैट गिव अस, जो हमें देते हैं, क्या देते हैं? इंफॉर्मेशन देते हैं, कुछ इंफॉर्मेशन देते हैं। क्या इंफॉर्मेशन दे रहे हैं? यहाँ पे हमें वो अजय की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि अजय ने उस पर्टिकुलर मैच में अपनी बॉलिंग से कैसा परफॉर्मेंस किया। ऐसे ही आशीष का दे रहे हैं, ऐसे ही और जो बॉलर होंगे उनका देंगे। फिर इसी चार्ट को हम देख के ये भी पता लगा सकते थे। मान लीजिए कि 3 बॉलर और होते, ठीक, मान लीजिए कोई ए बी सी, ठीक, और मान लीजिए उन्होंने टोटल रन ए ने दिया मान लीजिए कि 27, इसने 29, इसने 65। अगर हमसे कोई क्वेश्चन पूछता कि किस बॉलर ने सबसे ज्यादा रन किए, तो स्ट्रेट अवे आप इसको देख के और इस वाले ब्लॉक को देख के बता देते कि 65 रन जिसने दिया, यानी सी बॉलर जो था उसने सबसे ज्यादा रन दिए। तो डेटा हमें इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, ठीक, तो ये हो गया। अब आगे मूव ऑन करते हैं कि इस डेटा को कलेक्ट करने के लिए, ठीक है, हमें कौन कौन से तरीके अपनाने पड़ते हैं, क्या क्या करना पड़ता है हमको। ठीक है,
तो द वेरी फर्स्ट थिंग दैट वी डू हियर इज हम करते हैं रिकॉर्डिंग डेटा। ठीक है, क्या हुआ? रिकॉर्डिंग डेटा। अब रिकॉर्डिंग डेटा का मतलब क्या हुआ कि हमको डेटा रिकॉर्ड करना है, और डेटा रिकॉर्ड करने के कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन द बेस्ट थिंग इज कि हम कितने आसान तरीके से और कितनी इफेक्टिवली उस काम को कर ले जाएं। ठीक है, कितने आसान तरीके से और कितनी इफेक्टिवली उस काम को उस डेटा को रिकॉर्ड कर सकें। ठीक है, तो सपोज करिए कि कोई एक कॉलेज ट्रिप होने वाली है जिसमें 20 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, अब टीचर को ये पता करना है कि आउट ऑफ ऑरेंज, एप्पल, ठीक है, एंड मैंगो, इन तीन फ्रूट्स को टीचर उस ट्रिप में ले जाना चाहती है। ठीक, और वो ये जानना चाहती है कि इन 20 स्टूडेंट में से कौन ऑरेंज खाता है, कौन एप्पल खाता है, कौन मैंगो खाता है। ठीक है, तो देयर आर फ्यू वेज जिसमें वो ऐसा कर सकती है। पहले तो ऐसा करे कि वो सबका नाम लिख ले, सपोज करिए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, ऐसे करके 20 स्टूडेंट्स के नाम लिख लिए। फिर सपोज करिए ए को ऑरेंज खाना है, ठीक, बी को एप्पल खाना है, सी को फिर ऑरेंज खाना है, डी को भी ऑरेंज खाना है, ई को मैंगो खाना है। ठीक है, ऐसे करके वो सब चार्ट लिख ले। अब उसको जब ये काउंट करना पड़ेगा कि कौन कितना मैंगो खा रहा है, कौन कितना ऑरेंज खा रहा है, कौन कितना एप्पल खा रहा है, तो टीचर को प्रॉब्लम ये फेस आएगी कि एवरी टाइम पहले वो ए को देखेगी ऑरेंज, फिर वो ऑरेंज ऐसे नीचे आएगी, फिर वो सी को देखेगी सी ऑरेंज ले रहा है, फिर डी को देखेगी डी ऑरेंज, मान लिया ऐसे नीचे आते जाए जी हमारा ऑरेंज खाएगा। तो दिस इज वेरी हेक्टिक। ठीक है, ये बहुत हेक्टिक है। और मैथ्स में हमेशा हम जो चीज पढ़ते हैं वो हम इसलिए पढ़ते हैं कि वो चीज हमारी आसान हो जाए। ठीक है, मैथ्स पढ़ने का रीजन ही यही है कि हमको कैलकुलेशन आसानी से करने की आदत आ जाए, कैसे वो आसानी से उसको हम कंपाइल कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। तो इसका एक तरीका ये भी है, ठीक है, कि पहले वो लिख ले ऑरेंज, ठीक, एप्पल, ठीक, एंड तीसरा फ्रूट हमने क्या बोला था, मैंगो। ठीक, ये बना, ठीक है, एक ब्लॉक। ठीक, देन एक ब्लॉक हमारा बना नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का। ठीक है, और ये ब्लॉक हमारा हो गया फ्रूट्स का। ठीक है, और यहां पे हम लिखेंगे, क्या करेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो वो फ्रूट्स खाना चाहते हैं, और उसको हम कैसे करेंगे, 1 से डिनोट करेंगे। ठीक है, सपोज करिए कि ऑरेंज खाने वाले बच्चे जो हैं वो 10 है, तो हम इसको कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ईच लाइन रिप्रेजेंट्स आ स्टूडेंट। ठीक, आ स्टूडेंट मतलब एक स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रही है, ये एक लाइन एक स्टूडेंट को, ये एक नंबर 1 जो है रिप्रेजेंट कर रहा है इसे, एक स्टूडेंट को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब हमने यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 10 कर दिया। ठीक, अब हम आते हैं एप्पल पे। सपोज करिए देयर आर 4 स्टूडेंट्स जिनको एप्पल खाना है, तो दिस इज 1 2 3 4। ठीक, यहां हो गया 4, और उसके बाद बचे 6 बच्चे जो आपके मैंगो खाना चाहते हैं। ठीक है, तो अब हमें आसानी से यहाँ टीचर को पता चल गया कि ऑरेंज खाने वाले 10 बच्चे हैं, एप्पल खाने वाले 4 बच्चे हैं, ठीक है, एंड मैंगो खाने वाले 6 बच्चे हैं। मोर टू दिस व्हाट शी कैन डू या व्हाट ही कैन डू, मतलब टीचर जो कर सकता है वो क्या कर सकता है कि वो यहीं पे एक कॉलम और बना सकता है, और वो नाम लिख ले किन किन बच्चों को ये खाना है, सो दैट इट इज इजी टू डिस्ट्रीब्यूट, मतलब ट्रिप पे जाके बच्चे लड़ाई ना करने लगे कि मैंने तो एप्पल बोला था एंड ऑरेंज बोला था। ठीक है, तो ये एक तरीका हो गया रिकॉर्डिंग डेटा का। ठीक, तो ये एक आसान तरीका हो गया डेटा रिकॉर्ड करने का। ठीक है, इसी में हमने एक चीज देख लिया कि इसको ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं। अब ये रिकॉर्ड हो गया डेटा। ठीक, अब डेटा जब रिकॉर्ड हो गया तो इसको ऑर्गेनाइज करना भी सीखना है। क्या करना सीखना है, इसको ऑर्गेनाइज करना भी सीखना है। अब ऑर्गेनाइजिंग डेटा, सेकेंड चीज क्या आती है, ऑर्गेनाइजिंग डेटा।
ठीक है, अब डेटा हमारा बन गया, अब डेटा को ऑर्गेनाइज करना है, डेटा को ऑर्गेनाइज करना है। ये हमारा चार्ट दिख रहा है, ठीक है। थोड़ा सा आपको ऐसा लग रहा होगा कि जब हमको इसको काउंट करना है तो दिस इज लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, नंबर 20 था तो थोड़ा सा इजी है। व्हाट इफ अगर नंबर 100 होता, 100 स्टूडेंट्स थे और उनको हमें जो है ट्रिप पे ले जाना है और उनसे पूछना है कि आप कौन कौन सा फ्रूट खाएंगे, और मान लीजिए यहीं पे ये नंबर होता 45, तो अब हमको ऐसे ऐसे करके बहुत सारी लाइनें होती जो हमको काउंट करनी पड़ती, जिससे हमको डिफिकल्टी होती, ठीक है। तो हम क्या करते हैं इस केस में, हम क्या करते हैं कि सपोज करिए ऑरेंज खाने वाले बच्चे, अब ट्रिप 100 लोगों की है, ठीक है, और ऑरेंज खाने वाले बच्चे जो हैं वो 45 है, ठीक। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या है 45 है, ठीक। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 45। अब हम यहाँ 45 कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो देयर इज अ वे कि हम एक काम करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक सर्कल बना दें। दिस मीन्स इस सर्किल का मतलब ये है कि ये 10 है, ठीक है। फिर एक और बनाया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। फिर बनाया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 1 2 3 4 5, ठीक। तो अब rather than drawing 45 lines and leaving it like this, अब ये अगर ऐसे होता, ठीक है, तो जब भी हम ये चार्ट देखते, वैसे मान लिया आज हमने बनाया और 3 दिन बाद ट्रिप है, तो अब हमको बार बार ही गिनना पड़ता, ठीक है। अब क्या है कि इट्स बेटर टू सी कि हमने एक मार्क बनाया, वो मार्क हमने लिया सर्कल, और उसको हमने बोला कि इस सर्किल के अंदर 10 चीजें हैं, ठीक है, 10 स्टूडेंट हैं, ठीक। तो अब इट्स इजी टू काउंट ना, 10 20 30 40 और उसके बाद 1 2 3 4 5 45, ठीक। तो ये एक आसान तरीका हो गया हमारा काउंट करने का, ठीक है। इस 45 को भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक आसान तरीके से, ठीक है। अब सपोज करिए अगर स्टूडेंट हमारे पास होते 47, ठीक है, तो इस 5 को कैसे रिप्रेजेंट करना था, तो हम करते 1 2 3 4 और एक लाइन ऐसे ड्रॉ करते हैं, दैट मीन्स कि ये 5 का कलेक्शन है, और फिर 1 2 अलग से ड्रॉ कर देते हैं। समझ रहे कि हमने क्या किया कि अगर 5 बच्चों को डिनोट करना है हमको कि 5 बच्चे भी है, तो दिस इज 1 2 3 4 और हमने एक ऐसे मार्क लगा दिया, तो ये क्या हो गया, ये 5 हो गया। 10 के लिए हमने सर्किल बना ही रखा था, ठीक है। तो देयर आर वेज टू मेक इट इजियर, इसको ऑर्गेनाइज करना है, हमें इतना आसान कर देना है कि जैसे भी कोई ये देखे, ठीक है, तो उसको पता चल जाए कि हाँ ऑरेंज 47 बच्चे खा रहे हैं, यहां लिखा है नंबर ऑफ स्टूडेंट 47, यहां पे हमने जो मेंशन किया है कि 10-10 का एक ग्रुप बना दिया है, फिर 5 का एक ग्रुप बना दिया है। अब यही अगर 10 हो जाता, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक। अब 10 ऐसे भी बना सकते थे, लेकिन यहाँ पे हमने 10 को सर्किल माना है, तो हम इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे बनाएंगे, ठीक है। तो ये जो हम मार्क्स बना रहे हैं इसको डिनोट करने के लिए इजी वे में, ऑर्गेनाइज करने के लिए इजी वे में, इन मार्क्स को जैसे ये एंड ये, इन मार्क्स को हम क्या कहते हैं, मार्क्स को हम कहते हैं टैली मार्क्स। क्या कहते हैं, टैली मार्क्स, ठीक है। तो अब जब हम अपना जो है वो बनाते हैं, ठीक, ऑर्गेनाइज डेटा पूरा बनाते हैं, एकदम ऑर्गेनाइज डेटा जैसे हमको बनाना है, तो वो कैसे होगा, अगर 100 बच्चों का हमें एक ऑर्गेनाइज डेटा बनाना है कि वो कौन कौन सा फ्रूट खाएंगे ट्रिप पे, तो वो कैसे बनेगा। सपोज करिए एक है फ्रूट ऑरेंज, ठीक, एक फ्रूट है एप्पल, और तीसरा फ्रूट हमारे पास क्या है, ऑरेंज एप्पल एंड मैंगो, ठीक है, मैंगो हो गया। तो अब हमारे पास स्टूडेंट कितने हैं, सपोज करिए कि स्टूडेंट हैं 100, ठीक है। अब आएंगे हम, ये हो गया नेम ऑफ द फ्रूट्स, ठीक। अब आएगा टैली
मार्क्स एंड फाइनल वाले कॉलम में आएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, ये हुआ बेस्ट वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डेटा। ऑर्गेनाइजिंग डेटा जरूरी इसलिए है ताकि उसको देखते ही कोई और भी समझ जाए कि उसको हमको क्या चाहिए। ठीक है, अब सपोज करिए कि यहाँ पे 40 स्टूडेंट्स को चाहिए ऑरेंज। तो अब ऑरेंज 40 स्टूडेंट चाहिए तो कैसे बनाएंगे हम? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हमने यहाँ साइड में पेपर में मेंशन कर दिया कि दिस मीन्स 10 स्टूडेंट्स। ठीक है, 10 स्टूडेंट्स। अब सपोज करिए ट्रिप पे वो टीचर नहीं थी, उसकी जगह कोई और चली गई, मान लो किसी कारण से एब्सेंट हो गई। अब जो दूसरी टीचर है वो इसको देखते ही समझ जाएगी कि दिस इज 10 20 30 40। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 40 स्टूडेंट्स हैं जिनको ऑरेंज खाना है। ऐसे ही एप्पल का मान लीजिए। ठीक है, ऐसे ही एप्पल मान लीजिए। अब वो किसी को दिखाना है तो वो देखते ही समझ जाएंगे कि 20 स्टूडेंट्स हैं जो एप्पल खाना चाहते हैं। ठीक है, ऐसे ही मैंगो हो जाएगा 4 सर्किल, उसके अंदर 10-10 बन जाएंगे, तो दैट इज 40। तो पूरा कंप्लीट हो गया, दिस इज 100 स्टूडेंट्स। ठीक है, दिस इज व्हाट वी मीन बाय ऑर्गेनाइजिंग डेटा। ठीक है, ये डेटा को इतने अच्छे फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दो कि उसको देखते ही आदमी उसका आंसर आपको बता दे, कि हम उससे वो टेबल देखते ही समझ जाए कि टेबल बताना क्या चाहती है, क्या कहना चाहती है। ठीक है, दिस इज ऑर्गेनाइजिंग डेटा। ठीक, अब सपोज करिए और ये जो टैली मार्क्स मैंने आपको बताया था, जैसे ये बताया मैंने आपको, सर्किल बना दिया 1 2 3 4 5 ऐसे बना लिया। ठीक है, ये जो टैली मार्क्स है ये हमको अपनी सूटेबिलिटी के लिए रखना है। ठीक है, इसको हम ऐसे ही मान सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 हम ऐसे कर दिया। हम नहीं लेंगे सर्किल, हमने इसको 10 मान लिया, हमने इसको ऐसे कर लिया। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कर लिया, सर्किल मान लिया था एक। नहीं मानना सर्किल तो हमने ऐसे क्रॉस कर दिया था। ठीक है, तो ये अपने हिसाब से हमको लेकर, मान लीजिए हमको 5 का करना है, कहीं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम है। ठीक है, तो हमको 1 2 3 4 और ये क्रॉस लगा दिया ऐसे करके, एक लाइन खींच दी, स्लैंटिंग लाइन है डायगोनल, तो ये हो गया 5। तो ये 5 का ग्रुप हो गया। ठीक है, तो टैली मार्क्स हम इसलिए यूज करते हैं सो दैट इट बिकम्स इजी फॉर अस टू काउंट द नंबर्स। ठीक है, उसमें कितने नंबर्स हैं या कितने लोग हैं। जैसे मान लीजिए 10 बना हुआ है, तो यू डोंट हैव टू काउंट, यू नो कि ये 10 का है, ये 10 है ये चीज। ठीक है, तो ऐसे अगर 5 बने हैं तो यू नो 10 20 30 40 50। ठीक, उसके बाद 1 2 3, तो दैट मीन्स कि 53 स्टूडेंट्स हैं जो ऑरेंज खाना चाहते हैं। ठीक है ना, तो अब मूव ऑन करेंगे आगे। समझ गए ना कि टैली मार्क्स क्यों यूज करते हैं हम। अब मूव ऑन करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ, तो पिक्टोग्राफ क्या होता है? पिक्टोग्राफ इज बेसिकली एक पिक्चर वे में जो है रिप्रेजेंटेशन होता है डेटा का। ठीक है, पिक्चर वे में रिप्रेजेंटेशन होता है डेटा का, वो कुछ भी हो सकता है। सपोज करिए कि हम कहते हैं कि हमारे पास 5 रो हैं, रो 1 रो 2 रो 3 रो 4 रो 5। ठीक है, अब हर रो में बुक्स रखी है। ठीक है, हर रो में बुक्स रखी है। सपोज करिए कि एक बुक यहां रखी है। ठीक, ये बुक्स हो गई आपकी। ठीक,
इसमें, ये इसमें हो गई। तो ये क्या हो गया, ये रिप्रेजेंटेशन हो रहा है पिक्चर फॉर्म में इसका डेटा का। ठीक है, आपको इंफॉर्मेशन जो मिल रही है, अब आपसे किसी ने पूछा कि रो 1 में कितनी बुक है, ठीक है, तो आपने बोल दिया 3। ठीक, रो 2 में कितनी बुक है, आपने कह दिया 4, गिन लिया 1 2 3 4। रो 3 में कितनी बुक है, आपने बता दिया 1। ठीक, एक तो ये तरीका, और एक तरीका ये भी कि आप इस यूनिट को, सपोज करिए कि हम कहते हैं कि 1 यूनिट यानी 1 बुक रिप्रेजेंट्स 1 यूनिट और बुक रिप्रेजेंट्स 10 बुक्स। ठीक है, तो पिक्टोरियल फॉर्म में लिखा हुआ है। अब मान लीजिए रो 1 में हमने बताया कि ये एक बुक है, जो कि एक बुक हमने बनाई है वो 10 बुक्स को एक्चुअली रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक, तो कोई अगर आपसे पूछता है कि रो 1 में कितनी बुक है, तो दिस इज 10 20 30, ये हो जाएगा 30। ठीक, ये क्या है रो 2, 10 20 30 40 हो जाएगा। इसमें कितनी है, 1 है तो 10 हो जाएगा। ठीक है, सब ठीक। सपोज करिए ऐसे ही जो है, अब हम आपसे पूछते हैं कि कितने बच्चे, ठीक है, एक क्लास में, क्लास 6 के, सोचिए कि 3 सेक्शन है आपके स्कूल में। ठीक है, क्लास 6 के, ठीक, आप किस क्लास में है, 6 में। ठीक, आपके पास 3 सेक्शन है, ए बी सी। ठीक है, और मैं आपसे पूछता हूं कि मुझे ग्राफ बनाना है जिसमें मैं आपको ये बता रहा हूं कि हर क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं। ठीक, तो अब अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि नंबर, अब मैंने पहले तो क्या किया, इसको पिक्चर से बताने की कोशिश करी है। ठीक, और दिस वन स्टूडेंट या वन बॉय रिप्रेजेंट्स दिस वन स्टूडेंट, मैंने कह दिया कि ये 15 बच्चों को रिप्रेजेंट कर रहा है, 15 स्टूडेंट्स को या 10 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये सिंगल बच्चा जो है ये 10 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, तो अब आप इसको देखेंगे, और मैंने अगर आपसे पूछा कि क्लास ए में कितने बच्चे हैं, ठीक है, तो आप गिनेंगे 10 20 30 40, यहां तक क्लियर है, ये हाफ है। तो दैट मीन्स कि आप कह सकते हैं कि इस क्लास में 40 प्लस स्टूडेंट्स हैं लेकिन 50 से लेस हैं। क्या कह सकते हैं, 40 प्लस स्टूडेंट हैं और 50 से लेस है, क्योंकि ये कंप्लीट नहीं है, ये कंप्लीट नहीं है। ठीक है, तो पिक्चर से मैंने आपको क्या बता दिया, ये पिक्चर फॉर्म में मैंने बना दिया। तो दिस इज पिक्टोग्राफ। इसी तरह बी को देखिए, इसी तरह सी को देखिए, भाई सी में भी है 10 20 30 40 50, यहाँ 50 है। दिस इज 10 20 30 और ये हाफ है, तो या तो आप इसको कह लीजिए कि 35, या आप इसको कह सकते हैं कि 30 प्लस स्टूडेंट है लेकिन 40 से लेस है। ठीक है, 40 से लेस है। ठीक, तो ये पिक्टोग्राफ हो गया। तो पिक्टोग्राफ क्या हो गया, पिक्टोग्राफ रिप्रेजेंट द डेटा थ्रू पिक्चर्स ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, इट आंसर द क्वेश्चन इन द डेटा एट अ ग्लांस। ठीक है, तो कुल मिला के बात वही है कि हम डेटा ऑर्गेनाइज, डेटा हैंडलिंग सिर्फ इसलिए पढ़ते हैं कि हम जो चार्ट बना रहे हैं उसको देखते ही हम ये समझ जाएं कि उसमें हम क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, हम एट अ ग्लांस, मतलब एट अ ग्लांस का मतलब कि देखते ही समझ में आ जाए कि हम उसमें क्या आपको पढ़ाना चाह रहे हैं, क्या उसमें आपको बताना चाहते हैं। ठीक है, अब हम मूव ऑन करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज ड्राइंग अ पिक्टोग्राफ। तो ड्राइंग अ पिक्टोग्राफ तो मैंने आपको बता ही दिया है साथ ही साथ। ठीक है, लेकिन फिर भी चलिए एक छोटा सा एग्जांपल बता देते हैं, क्योंकि आपके में दिया है ड्राइंग अ पिक्टोग्राफ। तो 2 एग्जांपल मैंने आपको बता ही दिए। ठीक है, एक तो मैंने बता दिया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और नंबर ऑफ रोज वाला, कि नंबर ऑफ रोज में कितनी बुक्स हैं और नंबर ऑफ
स्टूडेंट्स इन 3 सेक्शन ऑफ योर क्लास 6, ठीक है, ये मैंने आपको बताया है। तो दिस इज द ओनली वे पिक्टोग्राफ बनाया जाता है, ठीक है, इसी तरह से पिक्टोग्राफ बनाया जाता है, ठीक। अब पिक्टोग्राफ हो जाने के बाद डेटा हैंडलिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो आता है वो आता है अ बार ग्राफ। अ बार ग्राफ, ठीक है, क्या आता है, बार ग्राफ आता है। तो बार ग्राफ क्या होता है, बार ग्राफ होता है बार ऑफ यूनिफॉर्म विथ, ठीक है। अब आप ऐसे कोई चीज बनाते हैं सपोज करिए, तो ये एक बार बना, ठीक, और ये एक यूनिफॉर्म विथ का होगा, सब जगह इसकी जो विथ होगी यूनिफॉर्म होगी। हाइट में चेंज अकॉर्डिंग टू द वेरिएबल्स वी टेक ऑन दिस वर्टिकल लाइन। लेकिन क्या बोला मैंने, ये जो बार है, ठीक है, इनका जो विथ है वो हमेशा सेम रहेगा। लंबाई यानी हाइट कैन चेंज, वो चेंज हो सकती है, ऊपर नीचे छोटी बड़ी हो सकती है, डिपेंड करता है किस पे, जो हम वर्टिकल लाइन पे या हॉरिजॉन्टल लाइन पे जो भी वेरिएबल लेंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ हॉरिजॉन्टल पे बन सकती है, ऐसे भी इस पे भी बन सकते हैं, ठीक है, ठीक। तो दिस रिप्रेजेंट्स बार ग्राफ। अब हम इस पे वैल्यूज रखेंगे और इसको चेक करेंगे कि ये क्या होता है। तो बार ऑफ अ यूनिफॉर्म विड्थ कैन बी ड्रॉन हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, ठीक है, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली हमने आपको बताया था कैसा हो सकता है, विद इक्वल स्पेसिंग। इक्वल स्पेसिंग का मतलब जो हम इनके बीच का डिस्टेंस लेंगे वो हमेशा इक्वल रहेगा, ठीक है ना, बिटवीन देम एंड देन द लेंथ ऑफ ईच बार रिप्रेजेंट द गिवन नंबर, ठीक। सच मेथड रिप्रेजेंटिंग डेटा इज कॉल्ड अ बार ग्राफ, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, बार ग्राफ बोलते हैं। अब हम आते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ बार ग्राफ। किस पे आते हैं, इंटरप्रिटेशन ऑफ बार ग्राफ, ठीक है। इसके लिए अब हम लेते हैं एग्जांपल, इसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं बार ग्राफ को, इसको जानने के लिए हमको एग्जांपल लेना पड़ेगा। तो अब हम एग्जांपल लेते हैं इसके इंटरप्रिटेशन का। दैट इज, सपोज करिए कि हमें एक बार ग्राफ बनाना है, इस चीज का, मूवमेंट ऑफ व्हीकल्स, ठीक है, किसका बनाना है, मूवमेंट ऑफ व्हीकल इन दिल्ली, ठीक, कब से कब तक, 6 AM से लेके 12 AM तक का, ठीक, ठीक है, 6 AM से लेके 12 AM तक का। तो अब हमको यूनिट अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करनी होगी, ठीक है। इस 12 AM की जगह उसको 12 PM कर देते हैं, तो पहले आसानी समझते हैं छोटे से। तो पहले हमने एक टाइम पीरियड बनाया, ठीक है, यहां हमने क्या लिया, टाइम इंटरवल, ठीक है, हमने यहां पे लिया नंबर ऑफ व्हीकल्स, वर्टिकल पे लिया हमने नंबर ऑफ व्हीकल्स, ठीक है ना, ठीक। अब देखते हैं टाइम इंटरवल, पहले मान लीजिए हमने बनाया 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 11, 10 to 11 एंड 11 to 12, हमको इतनी देर का देखा था, ठीक। और हमने एक यूनिट बनाई, ठीक है, इस लाइन पे, दैट इज 100, ठीक। ये जो यूनिट हमारी बनी, ये बनी 100, ठीक है ना, मतलब कि एक यूनिट को हम, इस एक यूनिट को हम यहां से यहां तक की जो एक इक्वल यूनिट है, इसको हम 100 व्हीकल मान रहे हैं। स्केल हमने क्या रखी है, स्केल हमने रखी है एक यूनिट इज इक्वल टू 100 व्हीकल, ठीक है। क्या रखी है स्केल हमने, 1 यूनिट इज इक्वल टू 100 व्हीकल्स, ठीक है। तो 100, 200, 300, 400, ठीक है, ऐसे 500, ठीक। तो अब 6 से 7 में मान लीजिए कि कितनी मूवमेंट हुई, कितने व्हीकल्स की मूवमेंट हुई, ठीक है। फिर 7 से 8 के बीच में कितने व्हीकल की मूवमेंट हुई, सपोज करिए 200 व्हीकल की मूवमेंट हुई, ठीक है। तो हमने बार जो बनाया, हमने यहां से 200 शुरू करके 7 8 के बीच में 200,
300 व्हीकल मूवमेंट कब हुई, सपोज करिए कि 250, ठीक है, 300 हुआ जब मान लीजिए 8 से 9 था, ठीक। 400 व्हीकल्स की मूवमेंट कब हुई, जब 11 से 12 के बीच में, ठीक है, 400 की। और 500 व्हीकल की मूवमेंट कब हुई, 9 से 10 के बीच में। तो ये क्या बन गया हमारा, ये हमारा रिप्रेजेंट करता है बार ग्राफ। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बार ग्राफ। और ऐसा नहीं है कि हमको नंबर ऑफ व्हीकल जो है वर्टिकल लाइन पे लेना, हम इसको हॉरिजॉन्टल लाइन पे ले सकते हैं, ठीक है। कैसे ले सकते हैं मैं आपको दिखाता हूं कि हम इसको कैसे ले सकते हैं। मैंने आपसे क्या बोला कि हमें क्या करना है, हमें बार ग्राफ बनाना है, बार ग्राफ बनाना है। किस चीज का बनाना है, व्हीकल्स की मूवमेंट का, व्हीकल मूवमेंट का, कब से कब तक, 6 AM से लेके 12 PM तक का, ठीक है। कहां का, दिल्ली रोड्स का, ठीक है। हमने 2 लाइन बनाई, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल, ठीक। हमने यहां रखा नंबर ऑफ व्हीकल्स, इस लाइन पर हमने रखा नंबर ऑफ व्हीकल्स, ठीक है। और इसकी एक यूनिट को हमने माना 100। तो हमने अपनी स्केल क्या सेट करी, स्केल, और ये लिखना रहेगा, ये जरूरी है ऐसे लिखना, 1 यूनिट इज इक्वल टू 100 व्हीकल्स, ठीक। 100, 200 ये इक्वल स्पेसिंग रहती है, आपको पता है, 300, 400, 500, 600, ठीक। अब हम यहां आते हैं टाइम इंटरवल पे। ये क्या हो गया हमारा, इस लाइन पे हमको क्या बताना है, टाइम इंटरवल बनाना है। तो यहां पे हमने शुरू किया यहां से 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, दैट इज हमने कहा शुरू किया 6 AM से 12 PM तक। अब सपोज करिए 6 AM पे जो मूवमेंट था गाड़ी का, नंबर ऑफ व्हीकल जो रोड पे थे वो 100 थे, तो ये हमने बार बना दिए, ठीक। अब 7 से 8 के बीच में सपोज करिए कि 300 व्हीकल रोड पे थे, तो हमने इसको बना दिया। 8 से 9 पे सपोज करिए थे 200 व्हीकल रोड पे, ठीक है, तो हमने इसको ऐसे बना दिया। 11 से 12 पे सबसे ज्यादा मूवमेंट था, दैट इज 600 व्हीकल्स थे, ठीक है। 9 से 10 पे सपोज करिए 500 व्हीकल्स थे, ठीक है। और 10 से 11 पे 400 व्हीकल्स थे, ठीक। तो अगर आप इस ग्राफ को देखें और मैं आपसे ये पूछूं या कोई भी आपसे ये पूछता है कि क्या मुझे वो टाइम बता सकते हो जब रोड पे 400 व्हीकल्स थे, तो स्ट्रेट अवे यू कैन सी दिस ग्राफ, ठीक है, एंड यू कैन से कि 400 व्हीकल्स रोड पे थे 10 AM से लेके 11 AM के बीच में, ठीक है। आपको दिख रहा है यहाँ साफ साफ। ऐसे ही आपसे कोई पूछे कि 300 व्हीकल्स ऑन रोड कब थे, तो आप बता सकते हो 7 AM से 8 AM के बीच में थे, ठीक। या आपसे कोई पूछे कि 9 AM से लेकर 10 AM के बीच में कितने व्हीकल ऑन रोड थे, तो आपने इसको देखा, ठीक, ये आया आपका ऐसे, तो आपने स्ट्रेट अवे कह दिया 500 व्हीकल्स ऑन रोड थे, कब, 9 AM से 10 AM के बीच में, ठीक है। तो दिस इज इंटरप्रिटेशन ऑफ बार ग्राफ, ठीक है। क्या है ये, दिस इज इंटरप्रिटेशन ऑफ बार ग्राफ। इसी को हम कहते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ बार ग्राफ। इसको हमको ऐसे ही मेंशन करना रहता है, ठीक है। अब सपोज करिए कि एक एग्जांपल जल्दी से इंटरप्रिटेशन हम और देख लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको एक अच्छे से समझ में आ जाए कि कैसे किया, आपने इसको कैसे किया है, ठीक है। तो ये आपको आना जरूरी है, ठीक। जब इंटरप्रेट हो जाएगा तो आपको इसको ड्रॉ करना भी आ जाएगा कि कैसे ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ करना भी मैंने, जब इंटरप्रेट करना बताया तो ड्रॉ करना भी बता दिया मैंने साथ साथ आपको, ठीक है। अब हम आते हैं ड्राइंग पे कि ड्रॉ कैसे करेंगे। तो मैंने आपको इंटरप्रिटेशन और ड्राइंग एक साथ ही बता दिया, लेकिन एक एग्जांपल और लेके मैं आपको ये पूरा अच्छे से समझा देता हूं कि कैसे होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि एक एग्जांपल चलिए हम लेते हैं कि नेम ऑफ फ्रूट्स, ठीक है, ऐसे हमें मिल रहा है।
और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, नेम ऑफ फ्रूट्स एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, ये हमें एक मिली है टेबल, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि हमें क्या क्या मिला है, इसमें मिला है हमें बनाना, ठीक है, ऑरेंज, एप्पल एंड गुआवा, ठीक है। और क्या है, 8 बनाना, 3 ऑरेंज, 5 एप्पल एंड 4 गुआवा, ठीक है, ये हमको ऐसे मिला है, ठीक। अब हम क्या करेंगे कि हम पहले एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। मैंने आपको बताया था अभी जो इंटरप्रिटेशन बता रहे थे कि सबसे पहला काम क्या होता है कि हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। अब इस केस में जो नेम ऑफ फ्रूट्स है इसको हम रख लेते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन पे। ऐसा कोई लिखी पढ़ी नहीं है, ऐसा कोई नियम नहीं है कि मुझे नेम ऑफ फ्रूट्स को ही इधर रखना, हम उसको इधर भी रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन इस एग्जाम्पल के लिए सपोज करिए हम इसको यहां रख लेते हैं, फ्रूट्स यहां रख लिया और इस पे रख लिया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। अब यहां पे ये जो है 1, ये सिंगल यूनिट 1 ही रिप्रेजेंट कर रही है, तो स्केल में हमने यहां लिख दिया 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 स्टूडेंट, ठीक है। 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 स्टूडेंट, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ऐसे हो गया ये, ठीक है। अब आ गए फ्रूट्स हमारे, तो पहला फ्रूट क्या है हमारे पास, बनाना। बनाना कितने लोग खा रहे हैं, 8 लोग। 8 कहां पे है, ये रहा 8, तो हमने यहां से एक बार ग्राफ बना दिया, ठीक, और इसके अंदर हमने लिख दिया बनाना, ठीक है, एक बार हमारा बन गया, ठीक। अब हम आते हैं ऑरेंज पे, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर ईटिंग बनाना, 3, तो ये है 3, ठीक, ये बार ग्राफ आपने बना दिया, दिस इज ऑरेंज, अंदर हमने इसके लिख दिया ऑरेंज, ठीक है। ऐसे मूव ऑन करते हैं एप्पल पे, ठीक है, कितने लोग खा रहे हैं, 5, ये हमने बना दिया एप्पल, ठीक। और फिर हम आते हैं गुआवा पे, दैट इज 4 आर ईटिंग गुआवा, तो ये बन गया हमारा बार, रिप्रेजेंटेशन हो गया, ड्राइंग हो गई, सब हो गया, ड्राइंग का ग्राफ भी हो गया, रिप्रेजेंटेशन इसका हमने कैसे किया वो भी आपको दिख गया, ठीक है। तो सबसे पहले जब बार ग्राफ बनाते हैं तो वी मेक 2 लाइन, दैट इज हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, और उसके बाद हम उस पे जो वेरिएबल्स हैं, एक लाइन पे एक और एक लाइन पे एक वेरिएबल को रख देते हैं, देन हम एक यूनिट बनाते हैं और उस यूनिट को हम कहते हैं स्केल, ठीक है, और वो स्केल हम उस पे स्पेसिफाई कर देते हैं, ठीक है, वो स्केल हम यहाँ पे स्पेसिफाई कर देते हैं और फिर उसी के साथ साथ हम बार बनाते जाते हैं, ठीक है, हम बार बनाते जाते हैं, ठीक। तो ये क्या हो गया, ऐसे हमारा ड्रॉ हो जाता है ग्राफ, ठीक। अब इसी के साथ हमारा चैप्टर यहाँ पे एंड होता है, ठीक है, दैट इज डेटा हैंडलिंग एंड्स हियर। आप इसकी एक्सरसाइज अपने से करें, ठीक है। नहीं समझ आने वाली अगर कोई ऐसी बात इसमें आपको दिखाई देती है तो मुझे कमेंट करके बताएं, मैं उस एग्जाम्पल को या उस एक्सरसाइज को, उस क्वेश्चन को सॉल्व करके एक वीडियो बना के आपको जरूर दूंगा। होप आपको ये सब समझ आया हो। प्लीज अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है तो इसको बहुत ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब कराएं एंड लाइक करें। स्टे एट होम, स्टे सेफ, थैंक यू, बाय बाय।